यदि हम बंदर से इंसान बने हैं तो कुछ बंदर बंदर ही क्यों रह गए। आज का विज्ञान तो बहुत आगे है, वह क्यों नहीं कोई एक्सपेरिमेंट करके देखता, क्या पता बेचारे बचे कुछ बंदर भी इंसान बन जाए। दरअसल डार्विन का विकासवादी सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा जो क्रमिक विकास हुआ है बंदरों से हुआ है, यानी कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, बंदरों से धीरे धीरे विकसित होते होते हम इंसान बन गए। अब यह कितना सच है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ यह कितना गलत है कुछ प्रचलित अवधारणाओं और तार्किक फैक्ट्स के जरिए जरूर जानने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले सामान्य भाषा में उत्परिवर्तन की एक छोटी सी कहानी जानते हैं। दोस्तों, एक औरत को एक बच्चा हुआ जिसकी नाक थोड़ी सी लंबी थी, और जब उस बच्चे की शादी हुई, फिर जब उसके बच्चा हुआ तो उसकी नाक पहले वाले बच्चे की तुलना में कुछ ज्यादा लंबी थी। इस प्रकार पहले वाले बच्चे की तुलना में आखिरी वाले बच्चे की नाक ज्यादा लंबी थी। इसे ही उत्परिवर्तन कहते हैं। विज्ञान इसी के आधार पर कहता है कि जल में कोशिकाओं का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे इन्होंने बाहर रहना शुरू किया और इनमें बदलाव हुआ, फिर ये बंदर बने और बंदरों से हम इंसान बन गए। लेकिन यदि इसे सच मान लिया जाए तो अब तक हम क्या बन जाते, और हमारी नाक तो शायद ब्रह्मांड को भी पार कर जाती। एक सवाल यह भी है कि यदि प्राकृतिक परिवर्तन होते होते हम बंदर से इंसान बन गए तो आगे क्या बनेंगे? क्या आगे हम पक्षियों की तरह उड़ने लगेंगे? और यदि वातावरण के अनुसार जीवों में परिवर्तन हुआ तो डायनासोरों ने क्यों बदलाव नहीं किया? और एक कछुआ जो कि पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर भी, तो वो क्यों परिस्थितियों के अनुकूल ढल करके अपना बदलाव नहीं कर रहा है? न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गईं, वे क्यों नहीं परिस्थितियों के अनुकूल ढलकर कुछ बन गईं। दोस्तों, परिवर्तन होता है लेकिन वह समाप्ति की तरफ होता है, और इतना नहीं कि कोई बंदर इंसान ही बन जाए। हमारे तार्किक फैक्ट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हम पहले बंदर नहीं थे, ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में ही पैदा किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और हाँ, यदि आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।